स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 में दो चरों वाले रैखिक संकलन जून चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वह क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां नंबर के सवाल के रूप में दिया। तो उस क्वेश्चन का सारांश क्या है, चलिए इस बात की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है और लगभग में हर एक बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो आगामी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये क्वेश्चन हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सारांश कुछ इस तरह का है कि यदि किसी भिन्न या फ्रैक्शन के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, ठीक है, एक भिन्न में अंश और हर की जो राशि होती है उन दोनों ही राशि में आपको दो दो की राशि जोड़ देनी है। तो उस भिन्न का मान बदल कर कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। वो पहली स्थिति की बात हो गई। अब इसकी दूसरी स्थिति की चर्चा इससे आगे हो कि यदि अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ा जाए, तो पहली स्थिति में जैसे आप लोग अंश और हर दोनों में दो दो की राशि जोड़े थे तो भिन्न का मान बदलकर कितना हो गया था, 9/11। तो परंतु अगर हम लोग उस भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर 2 की राशि नहीं जोड़कर 3 की राशि जोड़ दें, यानी भिन्न के अंश में 3 जोड़े और हर में भी 3 जोड़ दें, तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। पहले तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल में क्या करना है कि भिन्न में जैसे दो राशियां होती है, एक अंश की राशि होती है जो कि ऊपर रहती है और एक हर की राशि जो कि बट्टे के चिन्ह के नीचे रहती है, उसको दो अलग अलग चर राशि के रूप में मान लेना है। तो इसके हल में या सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना होगा, माना कि अभिष्ट भिन्न कहने का मतलब है जिस भिन्न को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो अभिष्ट भिन्न का अंश कर देंगे, यानी जिसको नोमिनेटर कहते हैं वो मान देंगे हम लोग x, ठीक है, तथा भिन्न के जो हर की राशि होगी डिनोमिनेटर, तो उसको हम लोग मान लेंगे क्या, y। इसलिए भिन्न का रूप क्या हो जाएगा, तो भिन्न या फ्रैक्शन जो होता है वो अंश बट्टा हर के रूप में रहता है या नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में रहता है। तो इसलिए भिन्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंश बट्टा हर, तो अंश की जगह पर x बट्टा y के हर की जगह पर y रख दोगे, तो इस प्रकार से भिन्नात्मक राशि हो जाएगी x/y, ठीक है। अब क्या करना है, अब प्रश्न की तरफ मूव करना है। अब प्रश्न से भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ने पर वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। ये प्रश्न की ओर से उपलब्ध कराया गया तथ्य है। तो उस आधार पर हम लोग भिन्न के अंश और हर दोनों में दो दो की राशि जोड़ेंगे या ऐड करेंगे, तो उस भिन्न का मान कितना हो जाएगा, बदलकर 9/11 हो जाएगा। यानी पहले वाली जो भिन्नात्मक राशि है x/y, वो राशि का मान हो जाएगा 9/11। तो उस कथन को हम लोग समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखेंगे जो भिन्नात्मक राशि हम लोग को यहाँ पर प्राप्त हुई है x/y के रूप में, उसके अंश की राशि x में हम लोग क्या कर देंगे, 2 की राशि जोड़ देंगे, हर की राशि में भी क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो ये जो भिन्नात्मक राशि है उस भिन्नात्मक राशि का मान बदल कर कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा, ठीक है। इनका y क्रॉस कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, 9 की जो राशि होगी वो LHS के हर वाला जो व्यंजक होगा y+2 उनसे गुना होगा, और यहाँ पर RHS में जो हर की राशि 11 वो x+2 से गुना होगा। यानी कहने का मतलब हो जाएगा x+2 की राशि और 9 11 से गुना हो जाएगी, और इक्वल टू के ऊपर क्या हो जाएगा, y+2 का जो व्यंजक होगा वो गुना हो जाएगा कितने से, 9 से। अब इनको क्या करना है, अलग अलग गुना करना है। तो 11 की राशि एक बार x से गुना होगी और 11 की राशि 2 से गुना होगी, अलग अलग बार, क्योंकि ये दो पदी व्यंजक है। तो किसी दो पदी व्यंजक को किसी संख्या से जब गुना करनी होती है तो वे दोनों पद होते हैं संबंधित संख्या से अलग अलग गुना होते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस और 11 इंटू x, 11x, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 11 इंटू 2 कर दोगे 22 इक्वल टू उस बार में फिर वहां पर भी उस तरह का काम होगा। 9 की राशि एक बार y से गुना होगी, 9 की राशि एक बार प्लस 2 से गुना होगी, तो प्लस 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 9/9y प्लस 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 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। अब इसे हम लोग दो चरों वाला रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 11x को जो का जो लिखोगे, अब दाहिने साइड के जो प्लस 9y के ऊपर है उसे बाएं साइड मिलाओगे, -9y होगा, और उस पार में क्या करोगे, प्लस 18 है तो प्लस 18 लिखना, अब प्लस 22 की राशि उस पार ले जाओगे तो -22 हो जाएगा।
और इस तरह से सॉल्व करने पर इतना प्राप्त हो जाएगा आपको 11x माइनस 9y और इक्वल टू उसका क्या होगा -4। इसे आप लोग समीकरण नंबर 1 के रूप में दर्ज कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली स्थिति की जब चर्चा की तो उससे आपको समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसके दूसरी स्थिति की शुरुआत यहाँ से करेंगे, तो वहां से देखोगे आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। क्या करेंगे, प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। फिर प्रश्न से दोबारा प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। यदि भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए। ठीक है, 3 जोड़ा जाए तो वह 5/6 हो जाती है। इसके अंश में क्या करना है, इसके अंश में आपको 3 की राशि जोड़नी है, हर में भी आपको क्या करनी है 3 की राशि जोड़ देनी है। तब जाके इस ऋणात्मक राशि का मान यानी x/y का मान होगा चेंज होकर कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इक्वल टू में 5/6 लिखोगे, फिर वही काम दोहराओगे जो ऊपर में किए थे यानी y वाला काम, और y क्रॉस जब करोगे तो यहाँ पर y क्रॉस होकर आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। वो किस रूप में प्राप्त होगा इसे आप लोग यहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो क्या होगी 6 की राशि जो होगी वो गुना होगी कितने से x + 3 से, और इक्वल टू उस पर में 5 की राशि गुना होगी कितने से y + 3 से। इसे अलग अलग गुना करोगे तो 6 की राशि एक बार x से गुना होगी, 6 की राशि + 3 से एक बार गुना होगी, 5 की राशि एक बार y से गुना होगी, 5 की राशि एक बार +3 से गुना होगी। तो प्लस 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 6x प्लस 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 6 इंटू 3 कर दोगे 18 इक्वल टू उस पर प्लस 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 5y तो 5y होगा, फिर प्लस 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 5 इंटू 3 कर दोगे 15 होगा। इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो प्राप्त होगा आपको प्लस 6x को चाहो तो प्लस 6x लिख लें। अब प्लस 5y की राशि को आगे से सेल से लगाओगे -5y इक्वल टू उस पर में प्लस 15 का है या सिर्फ 15 का है, और प्लस 18 की राशि आगे से ले जाओगे वो -18 होगा, और इस तरह से 6x - 5y इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा। 15 की राशि में 18 की राशि माइनस कर दो कितना हो जाएगा -3 प्राप्त हो जाएगा, और इसे आप लोग समीकरण नंबर 2 के रूप में दर्ज कर लोगे। तो इसके बाद देखोगे कि यहाँ पर जब समीकरण नंबर आपको 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया तो आपको क्या करना है, ये दोनों समीकरण के जुम्न को लेकर इसे हल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। तो जैसे कि आपके क्वेश्चन का हेडिंग है, तो उस क्वेश्चन में बताया गया कि दिए गए 2 चर वाले समीकरण जुम्न का हल आपको प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड से ज्ञात करना है। तो कैसे होता है प्रतिस्थापन विधि से हल, चलिए इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि जो भी समीकरण जुम्न आपको प्राप्त हुए हैं उनमें से कोई भी एक समीकरण जुम्न लेना होता है, चाहे तो आप अपनी मर्जी से समीकरण नंबर 1 को ले लें या फिर समीकरण नंबर 2 को ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों समीकरण में से क्या करना है, कोई एक समीकरण लेकर उसमें जो भी चर राशि आई है, जैसे x और y की चर राशि आई है, उसमें किसी एक का मान प्राप्त करना है। जैसे हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को ले लेंगे। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी की इच्छा होगी तो वो समीकरण नंबर 2 को भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम समीकरण नंबर 1 को लेंगे तो फिर समीकरण 1 से करोगे, समीकरण नंबर 1 को उठाओगे और समीकरण नंबर 1 कुछ इस तरह का है 11x - 9y = -4, ये लिखोगे समीकरण नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें जो भी चर राशियां आई है उसमें किसी एक चर राशि का आपको मान ज्ञात करना है, चाहे x का मान ज्ञात करें चाहे y का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान अगर ज्ञात करने की दिशा में आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा 11x = -4, और इधर -9y के पद पुरुष पर ले जाएंगे तो बन जाएगा +9y। अब 11x = -4 + 9y आया तो x इक्वल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 + 9y और बट्टा के नीचे आ जाएगा 11। ठीक है, अब क्या करना है x के पद में, तो इस तरह से x का जो भी मान प्राप्त हुआ है इसे हम लोग एक अलग समीकरण का नाम दे सकते हैं, इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे कि समीकरण नंबर 3 जो प्राप्त हुआ है वो समीकरण नंबर 1 से प्राप्त हुआ है, समझ पा रहे हैं। तो समीकरण 1 से यदि समीकरण नंबर 3 प्राप्त किया गया है यानी x का मान प्राप्त किया गया है, तो x के इस मान को जो कि हमने समीकरण नंबर 1 से प्राप्त किया है, तो x के इस मान को क्या करना है समीकरण नंबर 2 में पुट कर देना है, प्रयोग कर देना है, समझ पा रहे हैं। अगर आप समीकरण नंबर 2 से x का मान प्राप्त करते हैं, ये तो हमने समीकरण नंबर 1 से प्राप्त किया है x का मान, अगर कोई विद्यार्थी मान के चलिए समीकरण नंबर 2 से x का वो मान प्राप्त करते हैं, तो समीकरण नंबर 2 में प्राप्त x के मान को क्या करता है कि समीकरण नंबर 1 में पुट कर देना होता है। x = -4 + 9y बटा 11 के मान को समीकरण कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 कितना है, तो समीकरण नंबर 2 है 6x - 5y = -3, यह है समीकरण नंबर 2। इसमें क्या करना है, जहां x आया उससे कपड़ी लिख देना -+9y/11। तो देखिए यहाँ पर 6 × x आया है तो 6 × की जगह पर लिखेंगे -4 + 9y/11, और यहाँ पर -5y है तो -5y = -3 कर लेंगे। फिर इसे हल करेंगे तो 6 के साथ ये राशि गुणा के रूप में है, तो उस इसमें 6 का पद एक बार 6 की राशि एक बार -4 से गुणा होगी, फिर 6 का जो राशि एक बार
प्लस 9 y से गुना होगी और बट्टा 11 है तो वो 11 की राशि होगी और 6 की हर की राशि उसी मतलब 1 से गुना होगी। तो गुना करेंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 इंटू 4 कर दोगे 24, फिर प्लस इंटू प्लस, प्लस 6 इंटू 9 कर दोगे 54, y के y बट्टा 1 इंटू 11 कर दोगे 11, माइनस 5y। थोड़ा ध्यान रखोगे ये माइनस 5y एक अलग पद है, इसलिए इस बट्टा का विस्तार माइनस 5y तक नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। अब उस पर भी क्या कर दोगे, माइनस 3 कर दोगे। अब इसको हल करना है, चलिए हल करने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, माइनस 5y के नीचे 1 दे देना है। फिर देखिए दो भिन्नात्मक राशियों का ये अंतर के रूप में है, तो 11 और 1 का क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा जो कि 11 के रूप में प्राप्त होगा। अब 11 की राशि से 11 की राशि को डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 की राशि जो होगी ऊपर वाले द्विपदी व्यंजक से गुना जब होगी तो उस स्थिति में द्विपदी व्यंजक का मान नहीं बदलेगा, यानी माइनस 24 प्लस 54y था वो उतने ही रह जाएगा, यानी माइनस 24 प्लस 54y रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके आगे देखिए क्या होगा, या माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर 1 की राशि से डिवाइड किया जाएगा किसको, एलसीएम 11 की राशि को, तो प्राप्त होगा भाग करके तो पर 11 और 11 इंटू 5 कर दोगे कितना हो जाएगा, 55y हो जाएगा। उस पार में क्या बचेगा, उस पार में बच जाएगा माइनस 3 की राशि, ठीक है। अब इसको हल करना है तो यहाँ पर पहले तो ब्रैकेट खोलना होगा, तो प्लस माइनस, माइनस 24 फिर प्लस 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 54y माइनस 55y बट्टा 11 इक्वल टू उस पार में हो जाएगा माइनस 3। अब देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 24 उस पर प्लस 54y और माइनस 55y सजातीय पद हैं, परंतु उनकी चिन्ह जो है वो प्लस माइनस में है। सो आपका 55y में 54y जो घट जाएगा तो 1y कहें या सिर्फ y कहें वो प्राप्त होगा, और उसमें 50y का चिन्ह बन जाएगा माइनस, यानी माइनस 24 माइनस y प्राप्त होगा बट्टा 11 इक्वल टू माइनस 3। इसके नीचे 1 लिख दोगे तो y क्रॉस कर दोगे, तो y क्रॉस करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, माइनस 24y माइनस 24 माइनस y की राशि जब 1 से गुना होगी तो निश्चित रूप से उसका मान जुड़ता क्यों रहेगा, और उस पर में क्या हो जाएगा, 11 की राशि गुना हो जाएगी माइनस 3 से, ठीक है। अब गुना करोगे तो देखोगे 1 से कोई भी व्यंजक जो गुना होता है तो उनका मान चेंज नहीं होता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर माइनस 24 माइनस y की राशि क्यों का क्यों रह जाएगी, इक्वल टू उस पर में 11 की राशि जब माइनस 3 से गुना होगी माइनस 33 हो जाएगा, ठीक है। इसके और आगे जब बढ़ोगे तो उस स्थिति में आपको क्या प्राप्त होगा, तो और आगे प्राप्त हो जाएगा आपको माइनस y, अब माइनस 24 के बदले उस पर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वहां पर प्लस 24 हो जाएगा। अब माइनस y इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24 कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 9 प्राप्त होगा, माइनस 9 से कैंसिल कर दोगे तो y का मान 9 के रूप में प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ तो हम लोग एक चर राशि का मान y के रूप में प्राप्त किए 9, लेकिन दूसरी चर राशि का मान ज्ञात करना होगा। अब क्या करना है, y इक्वल टू 9 का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखें या फिर समीकरण 2 में रखें या फिर समीकरण 3 में रखें, करोगे y इक्वल टू 9 का मान आप यहाँ पर प्राप्त किसी भी समीकरण में रख सकते हो। इच्छा हो तो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो या फिर समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो या फिर यहाँ पर प्राप्त किए गए समीकरण 3 में रख सकते हो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें y इक्वल टू 9 का मान हम लोग अगर समीकरण कितना में रखेंगे, 2 में रखें, तो 2 में रखने पर क्या होगा, तो 2 नंबर का समीकरण हम लोग के पास यहाँ पर है, देखिए 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3 के रूप में है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसमें जहां पर y प्रेजेंट हुआ है उस y की जगह पर आपको क्या करना है, 9 का मान रखना है। तो यहाँ पर 6x माइनस 5 इंटू y, तब जाके तो 5y y तो माइनस 5 की राशि, उसकी जगह माइनस 5 की राशि जो होगी y की राशि, तो माइनस 5 की राशि जो होगी वो 9 से गुना हो जाएगी, इक्वल टू इस पर में माइनस 3 होगा। अब क्या करना है, इनको गुना करना है, 6x के 6x होगा माइनस 5 इंटू प्लस 9 करोगे तो माइनस प्लस माइनस 9 इंटू 5 करोगे तो कितना 45 इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। फिर हल करोगे 6x इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 45 की राशि को उस पर करोगे तो प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 6x इक्वल टू माइनस 3 और प्लस 45 कर दोगे तो प्लस 42 प्राप्त होगा, या फिर सिर्फ 42 प्राप्त होगा। x इक्वल टू जो करोगे तो 42/6 की राशि प्राप्त होगी, जो कि करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 के रूप में प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x के रूप में 7 की राशि और y के रूप में 9 की राशि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ये भिन्न ज्ञात करें, है ना। इसलिए लिखना है अतः भिन्न इक्वल टू हो जाएगा x बटा y, यानी x के प्लेस पर x का मान 7 रखेंगे और y की जगह पर y का मान
9 रखेंगे और अभी भिन्न के रूप में 7/9 को आंसर कर दोगे। करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कि नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज क्लास यहीं पर करते हैं। थैंक यू।